प्रोडक्टिव डे बनाना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी-सी प्लानिंग और मुस्तकिल मिज़ाजी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे ही मेरी ना तबीयत शाम को ठीक हुई ना, तो जनाब मैं बाहर आ गई। मैंने कहा भई थोड़ा-सा मूड फ्रेश हो जाए, तबीयत तो ठीक हो गई थी माशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पे बारबेक्यू बन रहे थे और मेरा इतना कोई दिल चाह रहा था। अच्छा, जब हम बाहर आते हैं ना, तो दिल चाह रहा होता है कोई हेल्दी वे में ना कुछ खाएँ। तो मेरे ख़्याल से ना ये जो बारबेक्यू है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हेल्दी खाने का, क्योंकि अगर वो कच्चा ना हो तो। और ये होता है ना, ऑयलिंग चीज़ें से अगर आप परहेज़ करते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और बाहर दिल भी चाह रहा होता है कुछ ना कुछ खाने को। अच्छा, यहाँ पे दोपहर का टाइम है और अभी नाश्ता नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर पड़े हुए हैं, इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाएँ तो फटाफट से ना इसको बना लेते हैं। अच्छा, गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो इतनी कोई सुस्ती होने लगी है, समझ नहीं आती कि किचन में ना क्या बनाया जाए जो कि ना झटपट से बन जाएगा। मैं समझती हूँ अगर आप सुबह फजर के टाइम उठ जाती हैं ना, तो बहुत सारा अपना जो दिन का काम होता है ना, आप फजर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि ना खाने की थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके रख दें। अगर रूम थोड़ा-सा बिखरा हुआ है तो उसको समेट के रख लें। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं रात को ना छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो उठा के रखती हूँ। मतलब कि सुबह जब उठूँ ना तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ नज़र ना आए। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं रात को ना जो भी काम सुबह मैंने करने होते हैं ना, ख़ास तौर पे जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन लगानी है, मैंने आटा गूँध के रखना है, या फिर मैंने कोई ना कोई चने भिगो के रखने हैं या चने बॉयल करके रखने हैं, ग्रेवी बना के रखनी है, लहसुन अदरक, आज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था तो वो सबसे पहले मैंने छीला। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी अगर आप प्लान करके करती हैं ना, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है लंच टाइम होता है तो वो किचन वॉश कर रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो जिस चीज़ का टाइम है ना, आपने उस टाइम वही काम करना है। अगर नाश्ते का टाइम है ना, तो कोशिश करें सबसे पहले नाश्ता करें, फैमिली को नाश्ता दें, उसके बाद आप घर को क्लीन करें। ये जो कहते हैं ना कि हम उठते ही सबसे पहले ना सफाइयाँ करते हैं, फिर हम रिलैक्स होके नाश्ता करते हैं, नहीं। आप अपनी बॉडी को इतना थका देते हैं, इतना स्ट्रेस में उसको डाल देते हैं कि फिर दिल ही नहीं चाह रहा होता अपने लिए कुछ अच्छा नाश्ता बनाने का या फैमिली को अच्छा नाश्ता बना के देने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना, सबसे पहले आपने वो ही करना है। अगर आपने वॉशिंग मशीन लगानी है या फिर आपके पास बहुत सारे काम है ना, तो कोशिश करें 1 दिन पहले अपना खाना बना के रख लें। सालन अगर बना होता है ना, रोटी हम बाहर से भी मँगवा सकते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है काम वगैरह करके। अभी क्योंकि गर्मी स्टार्ट हुई हुई है और आपको पता है कितना काम है, सर्दी के कपड़े समेटना, गर्मी के कपड़ों को जो है वो दोबारा से अलमारियों में लगाना। तो यहाँ पे बताती चलूँ, कल ना वो टिक्कों के साथ सैलेड भी बचा हुआ था, चटनी भी बची हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना देसी जुगाड़ में ना देसी स्टाइल में बर्गर बनाती हूँ, और वो इतने मज़े के बने। पिछले दिनों में ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था अंडा शामी बर्गर खाने का, तो मैंने बाहर से मँगवाया। उन्होंने इतना कोई क्या कहूँ, खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ना बिल्कुल खाने के लायक ही नहीं था, एक्सपायर बर्गर था। तो बस मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने सोचा जिस दिन भी घर में फ्रेश चटनी बनेगी ना, उस दिन मैं लाज़मी ये वाले बर्गर बनाऊँगी। तो मैं जब ग्रोसरीज़ में लेकर आई ना ये बर्गर, तो मैंने कहा चलें आज तो बन सकते हैं आराम से, सैलेड भी पड़ा हुआ है और साथ में चटनी भी। इसी तरह ना चीज़ों को वेस्ट ना किया करें, जो चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई है उसको पहले यूज़ किया करें। अच्छा, हर काम का ना मैं टाइम फिक्स कर लेती हूँ। मुझे पता होता है ना मैंने कौन-सा काम किस टाइम करना है। सालन ख़ास तौर पे मेरी कोशिश होती है कि ना मैं ज़ोहर की नमाज़ से पहले-पहले बना लूँ या फ़जर की नमाज़ के बाद बना लूँ। मतलब ऐसे टाइम फिक्स होता है ना, ये नहीं है कि अभी खाने का टाइम हुआ है, उसी टाइम मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। मैंने अमूमन ख़वातीन को देखा है और इस वज़ह से ना बच्चे क्या होता है स्नैकिंग कर लेते हैं, गंदे-पिले पापड़ उठा के ले आते हैं बाहर से और वो खाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे खाने के टाइम उनको जब टाइम पे खाना मिल जाता है ना, तो फिर वो बाहर की फ़िज़ूल चीज़ें नहीं खाते। और अगर उनका दिल चाह भी रहा हो ना लेज़ वग़ैरह खाने का, तो बहुत कम ऐसा होता है वो अपने लिए लेज़ वग़ैरह मँगवाते हैं। और वो भी खाना जब खा चुके होते हैं रात में, कभी वीकेंड पे ऐसा हो रहा होता है। अदरवाइज़ वैसे बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो खाना उनको लेट मिले, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपको ना इन चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, और ये तभी मैनेज होगा जब आप रात को ना कॉपी पेन पे लिख लेंगी कि आपने सुबह क्या काम करने हैं। आप रजिस्टर नहीं भी खोलेंगी ना, आपके माइंड में ये बातें फिक्स हुई होंगी कि हाँ भई मैंने सुबह ये काम करने हैं, और अपने आप को ना पैनिक ना करें। पहले मैं क्या करती थी, मैं सारे काम
इकट्ठे करना शुरू कर देती थी। कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, आटा भी गूँध रहा है, सालन भी बन रहा है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन रहा है, सफाइयाँ भी हो रही हैं। नहीं, अब मैं ऐसे नहीं करती, अब मैं प्लान बनाती हूँ। मैं हर काम का ना एक टाइम फिक्स करती हूँ। और ख़ास तौर पे इस टाइम में आपने ना, जैसे आप कुछ खा रहे हैं ना, आप बिल्कुल रिलैक्स होके खाएँ, आपको अफ़रा-तफ़री नहीं होनी चाहिए, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। इसीलिए जो जो लोग जल्दी उठते हैं ना, अच्छा मैं ऐसी कहूँ, मैं लेट उठती हूँ, लेकिन मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के ना उसके बाद मैं छोटे-छोटे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर मैं जब उठती हूँ, मेरे काफ़ी सारे काम ना मैंने किए होते हैं और कुछ मैंने लिखे भी होते हैं, तो मैं आराम-आराम से उन कामों को ना जो है अंजाम दे रही होती हूँ। और आजकल ना मैं समझती हूँ हाउसवाइफ़ की लाइफ़ ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। अगर तो आपने मेड भी रखी हुई है ना, तो मेड के पीछे-पीछे चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल की मेड जो है ना, वो तो काम ठीक से करती ही नहीं है। और मैं कुछ लोगों के व्लॉग देख रही होती हूँ, रा कभी दोपहर को 2 बजे आ रही होती हैं, कभी क्या। अच्छा जिन दिनों में मैंने मेड रखी हुई थी ना, बजाए इसके रिलैक्स होने के, मेरा बीपी हर वक़्त हाई रहता था, क्योंकि जैसे उसको काम कहा जाता था, वैसे वो करती ही नहीं थी। आजकल की जो मेड है ना, वो आपके ऊपर रोब डालना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर उनके पीछे-पीछे जाओ, तो उनको पसंद नहीं है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, या फिर हम उनको ध्यान दे रहे हैं, वो कोई चीज़ उठा के ना ले जाएँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपके बच्चों वाला घर है, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, तो मेरे घर में रैपर वग़ैरह तो नहीं गिरे हुए होते, क्योंकि मैंने इन्हें शुरू से आदत डाली हुई है कि रैपर जो भी है ना, वो आपने डस्टबिन में फेंकनी है। तो मेरा ये जो बेसिक काम होता है ना, ये कि मतलब वॉशरूम वगैरह वॉश कर दें, या तेज़ाब डाल दें, या इस तरह टाइल्स साफ कर दें, तो उनको वो इतना बुरा लग रहा होता है कि सिंपल सफाई करवाएँ, बस हमारी जान छोड़ें। तो मैं उन्हें कहती हूँ, देखिए आप लोग मुझे वो काम करके दें ना, जो मैं नहीं कर पा रही, या मेरे लिए जो मुश्किल हो रहा है। लेकिन नहीं, अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं ना छोटे-छोटे स्टेप ले लेती हूँ, छोटे-छोटे काम करती रहती हूँ। इससे ये होता है, मैं थकती नहीं हूँ। फिर मुझे पता होता है कि मैंने किस टाइम क्या काम करना है। अभी यहाँ पे जनाब बर्गर इतने वो मज़ेदार लग रहे थे ना, बहुत मज़े के लग रहे थे। मैंने कहा शायद बच्चे नखरे करेंगे, लेकिन बच्चों ने बहुत शौक से खाए, क्योंकि ये जो बच्चे आजकल के बच्चे हैं ना, वो ज़िंगर बर्गर के दीवाने हैं। एक हमारा टाइम होता था जब हम लोग शामी बर्गर खा के बड़ा एन्जॉय करते थे। और साथ के साथ आप देखिए, मैंने सालन भी जो है ना वो बना लिया था, माश की दाल आज बनाई थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।